हेलो दोस्तों, स्वागत है नया प्रो चैनल में। तो आज हम लोग काफ़ी लंबे टाइम के बाद लॉन्ग वीडियो पे आ रहे हैं और हम लोग का पर्पस है, देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि एमसीक्यू पे काम करेंगे, यानी क्वेश्चन पे ऊपर काम करेंगे। क्वेश्चन का जो तरीका होगा, जैसे एक एक टॉपिक को हमने लिया, उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, जिन्हें उसमें जो भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे वो छोटा हो, मॉडरेट लेवल का, एडवांस लेवल का हो, सारे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जैसे क्वेश्चन को लिया, इसका देने का जो पर्पस है, आप समझिए कि जितने भी एग्जाम यूपीएससी को छोड़ कर, यानी आईएएस को छोड़ करके आप देखेंगे, सिविल सर्विस को छोड़ करके जितने भी एग्जाम है, चाहे पीसीएस से लेके ग्रुप डी तक का जितना भी आप एग्जाम देखेंगे, उसमें यही वेरी करता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं सारे यूपीएससी को उठा लीजिए या पीसीएस को उठा लीजिए, या फिर आप जितने भी एसएससी का है, रेलवे का है, ग्रुप डी का है, कोई भी हो, पुलिस का हो, सबका उठा लीजिए। उसमें से अगर आप प्रैक्टिस सबका कर लेते हैं तो आप देखेंगे 70% लगभग आपका जो क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम में आप देखेंगे लगभग 65% मैक्सिमम मान के चलिए कि इतना पे सिलेक्शन हो जाता है। तो 70% यहाँ से कवर कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ये देखने कहने में आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है, इतना पचाना, क्योंकि लाखों लाखों आपको फैक्ट्स क्या होगा, पचाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जा करके ये होगा। इसमें भी कुछ आप सिली मिस्टेक करेंगे, कुछ गलती होगी, और 10 से 15% मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम में आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, असंभव चीज़ है। कुछ ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन आते हैं जो आपको 10 से 15% मिलेंगे, और 70% मान लीजिए अगर इससे आ गया, और 10% क्या होगा कि आपका जो IQ लेवल है, जैसे आपने 70% कवर कर लिया, तो आपका IQ इतना डेवलप हो जाए कि 10% खाली सिर्फ इमेजिनेशन के बेस पे, एनालिसिस के बेस पे आप 10% इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी 80% कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिली मिस्टेक भी 10% करते हैं तो ऑन एवरेज आपका 70% तक आपकी पॉसिबिलिटी है, जो कि आपका सिलेक्शन कोई भी एग्जाम में करा देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो पहला हम लोग क्वेश्चन इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कर रहे हैं कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा रैंक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोग इसको भी करेंगे ताकि बहुत सारे ग्रुप डी से लेके आप पीसीएस तक का जितने एग्जाम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसी में कैसे एडवांस बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए कि पहले ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8 रैंक दिया हुआ है। पहले नंबर पे अगर बात करते हैं तो कौन है, रशिया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो कौन है, कनाडा है। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो कौन है, यूएसए। और चौथे नंबर पे कौन है, तो चाइना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि यूएसए और चाइना, बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे, मैगजीन्स में देखेंगे, इवन कि आप गूगल्स पे भी देखेंगे, तो इसमें आपको कंट्रोवर्सी मिलेगा। बहुत सारे देखेंगे सोर्स में आपको तीसरे नंबर पे चाइना को दिखाया जाएगा, बहुत सारे सोर्स में 4 नंबर पे दिखाएगा। लेकिन एग्जैक्ट मैं क्लियर आप लोग को कराना चाह रहा हूँ कि कौन एग्जैक्टली है। तो आप देखिए, पहले देख लेता हूँ कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया तक पहले पहुँच जाते हैं। तो आप 5वें नंबर पर देखेंगे कौन सा होगा, तो आपको ब्राज़ील मिलेगा। ठीक है, और 6ठे नंबर पे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया आएगा, और 7वें नंबर पे इंडिया आएगा। ठीक है, 8वां ऑप्शन दिए हैं तो 8 भी ले लीजिए, अर्जेंटीना है। ठीक है, अर्जेंटीना। तो हम बात कर रहे थे तीसरे और चौथे की। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देखेंगे कनाडा यूएसए ऑलरेडी है, पहले ये रशिया और कनाडा 1, 2 पे है। थर्ड पे जो यूएसए के आप देखेंगे, इसका साइज आप देखेंगे तो इसका लगभग 98,26,000 के आसपास इसका है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। वहीं चाइना की बात करते हैं तो 95,98,000, यानी लगभग 96 के आसपास है, यानी इससे लगभग 2 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा यूएसए का ज़्यादा एरिया है। तो कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे यूएसए हो जाएगा, और चौथे नंबर पे आपको चाइना मिलेगा। तो ये कंफर्म कर लीजिए कि तीसरे नंबर पे ही यूएसए होगा, चौथे नंबर पे चाइना होगा, अगर कोई सोर्स कर रहा है तो भी। तो एग्जैक्ट आपका ये हो गया। बाकी आप देखिए कि 7 और 8 नंबर की हमने बात करी थी, तो 8 यहाँ कंट्री हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा इंडिया रैंक आ रहा है, तो 7th आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया, हमारा डेटा भी मिल गया, 8 को कंट्री को मैंने ले लिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, जैसे पीसीएस में है, तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा, मतलब आरोही अवरोही में, यानी घटते और बढ़ते क्रम में बताइए। तो अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन अगर दे देता है, मान लीजिए कनाडा से स्टार्ट किया, कनाडा, यूएसए, चाइना, 3 को ऑप्शन दे दिया, और उसके बाद रशिया, कनाडा, यूएसए ऐसे डाल दिया। कुछ
कुछ ब्राज़ील, चाइना, इंडिया कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट, यानी जब तक नंबर नहीं याद रहेगा कि पहले नंबर पे कौन है, पहले तो सबको पता होता है, दूसरे भी शायद सबको याद हो, लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें में हो सकता है कि आपको याद ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस में बनाया जाए। जैसे मान लीजिए ग्रुप डी में है तो डायरेक्ट पूछ दिया कि यहाँ पे कौन है पहले नंबर पे, तो रसिया आप बता दोगे। लेकिन अगर तीसरे चौथे में नंबर लगाने के लिए पूछ देगा तो वो तभी होगा जब आपको एग्जैक्ट 7 नंबर तक याद रहेगा, तभी आप आंसर करेंगे। तो ये तरीका होगा, इस तरीके से ये क्या कर सकता है, क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि न सिर्फ हमने एक छोटा क्वेश्चन लिया, लेकिन इसमें मल्टीपल टाइप से क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं और उसके आंसर को डिलीवर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। आप देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु जनसंख्या उसका कितना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि टोटल भारत का जो एरिया है, जो आप ये देख रहे हैं, भारत का टोटल एरिया पूरे वर्ल्ड का, पूरे कह रहा है कि वर्ल्ड का कितना परसेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ 2.4 है, यहाँ लिखा हुआ है, परंतु ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी जनसंख्या कितना परसेंट है। परसेंटेज यहाँ 2.4% हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी पॉपुलेशन की। ऑप्शन आपके 4 हैं। विश्व का 16.5%, सेकेंड में आप देखेंगे विश्व का 17.7%, सी में है विश्व का आप देखेंगे 18.5%, और ये डी में देखिएगा वर्ल्ड का आप देखेंगे 20.7%। इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसकी आंसर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे अभी रिसेंट पे विश्व का आप देखेंगे बी आंसर होगा इसका, विश्व का 17.7%। अभी वर्तमान में इतना परसेंट है। अगर बात करें कि 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार, तो आप देखेंगे उस समय था 17.5% 2011 के अनुसार। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन में दे देता तो शायद आप हो सकता है कि मिस्टेक कर जाते, लेकिन ये मैंने रिसेंट डाटा दिया है। लेटेस्ट डाटा ये है कि अभी 17.7 हो गया है, जबकि 2011 के अनुसार 17.5 था। जबकि क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ भी यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा गलती मिस्टेक कर देते हैं कि भारत की जनसंख्या संसार के क्षेत्रफल का। अब इसमें कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि 2011 का मैं पूछ रहा हूँ, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। वैसे भी अगर ऑप्शन में देखा जाए तो इसके क्लोज में कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 70.7 हो जाएगा, जबकि 17.5% 2011 के अनुसार था, और 2001 के अनुसार किया जाए तो 17.6% था। ठीक है, यानी 2001 से लेके हम लोग आज तक सारा क्लियर हो गया। अब इसी टाइप से क्वेश्चन जो आपको फंसाते हैं, जो आपको इस तरीके से ट्रायंगल में आप फंस जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसको बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे पीसीएस में मिलेगा या यूपीएससी में मिलेगा, लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे दरोगा के भी एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिजल्ट को डिसाइड करता है, यानी कुछ पजल वाला क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट बेस्ड होगा, जिससे आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसको डेवलप करेंगे, कैसे ये क्वेश्चन पूछने का इसका माइंडसेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है, तीसरे में आप देखिए कि भारत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें स्टेटमेंट सही बताना है। आपका पहला ऑप्शन है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो आप देखिए कि पहला हो गया 5वां। दूसरे की बात है स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल 2.4 भाग है। ठीक है, यानी टोटल लैंड है अर्थ का, यहाँ कुछ स्टेटमेंट बदल दिया, स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल 2.4 भाग है। तीसरे की बात करते हैं तो समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, और चौथा है कि 82.5 डिग्री आप देखेंगे पूर्वी देशांतर है। इसको हम लोग मेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइम होता है जिसमें देख रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा है, निर्धारित करती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए और इसके बारे में आप जरूर कुछ बताएं। तो आप देखिए कि पहला जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि उसमें कौन से रैंक पूछा गया था, तो आप देखिए कि भारत विश्व का 5वां दिया है। क्या है यहाँ पे, ये अपने आप गलत हो गया, ये आपने छांट दिया कि ये 7वां है। ठीक है, तो पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, इसको मैंने काट दिया। दूसरी बात करते हैं स्थल का कुल क्षेत्रफल 2.4 है। ये बिल्कुल सही है कि हमारा जितना अर्थ का टोटल एरिया है उसमें आप देखेंगे भारत का 2.4 है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था इसको, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखिए तीसरी कहता है कि समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यानी टोटल ट्रॉपिकल में स्थित है हमारा भारत।
ये पूछ रहा है। और ये दे दिया समूचा। अब देखिए समूचा हो गया, इस तरीके से केवल लगा दिया, समूचा लगा दिया, तो एक तरह का एब्सोल्यूट वर्ड है जो आपको यहीं पे फंसाने की कोशिश किया जाता है। तो आप देखिए समूचा तो है नहीं भारत का। अब देखिए जैसे पूरा अगर भारत की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 0 डिग्री क्रॉस करती है, तो इसके नॉर्थ में पाया जाएगा। यहाँ से लेके आप देखेंगे लगभग 23 डिग्री यहाँ क्रॉस करती है, तो 23.5 डिग्री ये हो गया नॉर्थ में, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। यानी भारत कह रहा है कि टोटल समूचा भारत इसमें स्थित है, जो अपने आप में गलत है, क्योंकि इतना भाग आप देखेंगे यहाँ 6-4 से लेके, यानी यहाँ अंडमान निकोबार का देखेंगे इंदिरा पॉइंट, तो 6-4 से लेकर के यहाँ 37-6 तक, यहाँ आप देखिए तो इसका एरिया है, इसका विस्तार है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इक्वेटर 23.5 डिग्री यहाँ है, तो अपने आप में क्या होगा, स्टेटमेंट ये गलत हो गया। इस तरह का माइंडसेट को अगर आप क्रिएट कर करके और ऐसी आपके अंदर अगर सोचने और समझने की क्षमता आ गई, तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चौथे की बात करते हैं, तो ये देखिए चौथे में साफ साफ लिखा हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप देखेंगे 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, जो आप देखेंगे वहाँ से पूरब की तरफ क्या होता है, ईस्ट होता है, वहीं से टाइम हमारा निर्धारित होता है। तो इंडिया को देखेंगे 82.5 में 5 घंटे 30 मिनट क्या है, आगे है। तो वही कर रहा है 82.5 डिग्री, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 5.5 घंटा का, तो 82.5 डिग्री आएगा। तो 82.5 डिग्री आगे की तरफ आया और पूर्व में कर रहा है कि ईस्ट में है, क्योंकि 0 डिग्री के इधर इस साइड में ईस्ट पड़ेगा, तो ईस्ट हो गया। और ये क्या है जो हमारा निर्धारित करता है, ये इसको लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर बोलते हैं, ये हो गया। तो ये बिल्कुल चौथा स्टेटमेंट सही है। और ये आप देखिए यानी कौन कौन सा सही है, चौथे और दूसरा, यानी दूसरा और चौथा, ये देखिए आंसर हो गया डी, इसका आंसर होगा चौथे में 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है कि गलत इसमें से कौन है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े उसमें देख लें कि सही है या गलत पूछ रहा है, नहीं तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप देखेंगे ये नहीं पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, आप देखिए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, देखिए टोटल जो क्षेत्रफल है भारत का 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मिलियन यानी 32,08,7 ऐसे 87 है। तो आप ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है, दिया हुआ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बोल रहा है। तीसरा जो बोल रहा है भारत का देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड, और ये हो गया लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट जो आप देखेंगे ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट दिया है भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो कौन सा बोलना है कि सही नहीं है, तो आप देखिए कि भारत की कुल जनसंख्या क्षेत्रफल का इतना मिलियन है, ये बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आप देखेंगे 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये सही है क्योंकि 3.28 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, 32,87,263 किलोमीटर है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इसका अक्षांशीय यानी लैटिट्यूड की बात कर रहा है, लैटिट्यूड इसका कितना एक्सटेंशन है। तो आप देखेंगे 8-4, यानी ये जो भारत देख रहे हैं आप, यहाँ से बोल रहा है 8-4, इसका मेन लैंड की बात कर रहा है यहाँ पे 8-4, यानी 8 डिग्री 4 मिनट कर रहा है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ जो ये पॉइंट आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। यानी यहाँ से इसका विस्तार बोल रहा है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरे की बात करते हैं देशांतर। देशांतर में कौन सा हो गया, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये हमारा देशांतर होगा, यानी लॉन्गिट्यूड होगा। तो आप लॉन्गिट्यूड में देखिए कि यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट हो गया, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट हो गया, यहाँ पे आप देखिए। तो इसका एक्सटेंशन यहाँ हो गया, इसका एक्सटेंशन यहाँ है, यानी आप देखेंगे ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा है, तो आप देखिए भारत में राज्यों की संख्या 26 बोल रहा है, जो कि गलत है। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो 28 हो गया। 28 कैसे हो गया कि आप देखेंगे इससे पहले 29 था, यानी 1 जून 2014 में देखेंगे तो तेलंगाना स्टेट बना था, वो जब बना था 2014 में, उसके बाद 29 हो गया था। फिर जम्मू कश्मीर को क्या किया, एबॉर्शन किया गया, उसमें आप देखेंगे 29 से 28 हो गया। तो ये 28 हो गया टोटल स्टेट की संख्या। अगर यूटी की बात करें तो यूटी में आप देखेंगे तो 7 था पहले, फिर 2 जम्मू कश्मीर का हो गया, लद्दाख और कश्मीर लेके 9 हो गया। अभी आप देखेंगे तो 8 हो गया यूटी की संख्या। क्यों, क्योंकि नागर हवेली और दमन दीव और नागर हवेली दोनों को आपस में क्या कर दिया, एक में मिला दिया गया 2020 में, ठीक है।
तो अब इसकी संख्या 8 हो गई, यानी स्टेट की संख्या कहेगा तो 28 और यूटी की कहेगा तो अभी टोटल 8 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को देखिए, ये आपके पूरे माइंडसेट को खोल देगा और इसमें भले टाइम आपको लगे लेकिन एक क्वेश्चन में आप मल्टीपल इसमें क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, मल्टीपल आंसर आपको मिलेगा और यही एक बेस्ट मेथड होता है तैयारी करने का। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा और इस टाइप के क्वेश्चन मैं रेगुलर अब लाऊंगा और